जैसे नाम ही से पता चल रहा है कि ये लखनऊ के खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट होगा, लेकिन इसके अपोजिट है कि इसमें आउटसाइडर लोग काफ़ी आ गए हैं। हमारे बीच अर्शी रज़ा साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि अगर लखनऊ प्रीमियर लीग हो रही है तो लखनऊ के खिलाड़ियों को खेलना चाहिए और ये पहली बार हो रही है। तो हम सबका दायित्व है और एसोसिएशन का और जो भी तमाम लोग हैं कि हमारे बच्चे खेलें, उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो इसी के लिए तो क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर यूपी लीग में उनका नाम नहीं आया है और लखनऊ में लीग हो रही तो लखनऊ के बच्चे ना खेल के आप पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे बुला के बाहर से टीम में ले रहे हैं। ये तो खिलाड़ियों के साथ अन्याय है और संघ की तानाशाही है, क्योंकि आप 150-200 क्लब होने के बाद रजिस्टर्ड है वहाँ पे और वो 30,000 रुपये CL की एंट्री फीस है। उसके बाद हज़ार रुपये जमा करके बच्चे ट्रायल दे रहे हैं, 3-3 4-4 दिन टाइम लग रहा है और आप उन्हें दे रहे हैं मतलब ये कि नाइंसाफ़ी का, जहाँ तक कहा जाए कि एक लंबा रास्ता आप नाइंसाफ़ी का दिखा रहे हैं और जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खिलाड़ी, अगर लखनऊ का खिलाड़ी लखनऊ में नहीं खेलेगा तो फिर कहाँ खेलेगा? और जो आज क्लब और एकेडमीज़ के लोग और वहाँ पे जो हैं पदाधिकारी वो नहीं बोल रहे हैं, कल उन्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बर्निंग इशू है, ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि आज हर क्षेत्र में हर क्षेत्र के लिए मांग हो रही और आप लखनऊ को रुस्वा कर रहे हैं। क्या जो चुन रहे हैं वो भी खिलाड़ी हैं या फिर वो आउटसाइडर हैं जो चयन कर रहे हैं, चयन प्रक्रिया में? नहीं, चयन प्रक्रिया में एसोसिएशन के लोग हैं, मगर चयन प्रक्रिया पे भी मैंने एक बार ये कहा था कि जो लोग एकेडमीज़ या अपने सेंटर चला रहे हैं उन्हें जो है सिलेक्शन कमेटी में न रखा जाए। इससे लोगों में, बच्चों में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। मगर उसके बरहक जो तानाशाही है, यूँ कहा जाए कि नौकरशाही, क्योंकि उस पर काबिज़ है और वो उसी तरीके से चला रहे हैं और इसका भी अंजाम आने वाले समय में बहुत ही घातक होगा, क्योंकि कोई खामोश बैठने वाला नहीं। आज दौर बदल चुका है और ये तानाशाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाए। इसी को लेके कल यही मेरा एक सवाल था कि जैसे अगर ये लोग नहीं माने तो इसके लिए क्या वो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे? कल खिलाड़ियों ने, पूरे शहर के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन कल BBD गोमती नगर में 11 बजे रखा है, जहां पे एसोसिएशन ने एक ऑफिस अपना खोल रखा है, जो आधिकारिक तौर पे उनका ऑफिस नहीं है मगर ऑफिस खोल रखा है। वहां पे प्रदर्शन होगा और अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो अदालत का भी रास्ता खुला है और सड़क पे अभी उतरने के बहुत से रास्ते बाकी है। खिलाड़ियों के लिए, लखनऊ के लिए जो करना होगा उसके लिए हम तैयार हो। हमेशा से हम खिलाड़ियों की आवाज़ उठाते रहेंगे, हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखा गया है कि खिलाड़ी यहाँ मैदान में सुबह से आ जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और सुबह शाम 2 शिफ्टें, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, और यहाँ पर मेहनत करते हैं। मेहनत इसीलिए करते हैं कि ताकि वो नेशनल या इंटरनेशनल में अपनी जगह बना सके, मगर यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? जैसा कि अर्शी सर ने बोला कि अगर बच्चे जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको ही मौका नहीं मिलेगा तो फिर उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा? उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा तो फिर मतलब इससे विश्वास भी हटेगा कि वो प्रैक्टिस जो करते हैं, मेहनत करते हैं सुबह से बच्चे आके, और अगर उनको मतलब लखनऊ प्रीमियर लीग में ना खिलाया जाए तो वो फिर नहीं खेल पाएंगे। मतलब आगे उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे कि हम लोग के टाइम पे तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे, इस समय तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे IPL हो गया और ये लखनऊ प्रीमियर लीग जो है ये हो गया है। अगर बच्चों का मनोबल नहीं बढ़ेगा तो फिर बच्चों को आप जैसे सिखाते भी हैं और बच्चों की ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो क्या कहेंगे जो बच्चे इसमें नहीं आ पा रहे हैं, जो आउटसाइडर लिए जा रहे हैं? आपकी क्या डिमांड है? क्या लखनऊ वासी, जैसे नाम ही से लखनऊ से नाम से बना हुआ है, तो क्या लखनऊ के बच्चे इसमें शामिल होना चाहिए? जो आउटसाइडर हैं उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, लखनऊ में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो साल भर जो है परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत सी पेपर कटिंग उनके पास होती हैं, बहुत से क्लबों में उन्होंने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर लखनऊ प्रीमियम लीग हो रही है तो लखनऊ के उन बच्चों को क्यों ना चांस दिया जाए जिन्होंने साल भर जो है यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं और अच्छे स्तर पे वो खेल रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा, अगर लखनऊ के बच्चे इस लीग में नहीं खेलते हैं तो उनके संग सबसे बड़ा धोखा होगा ये कि बाहर के बच्चे आके लखनऊ में मैच खेल रहे हैं और लखनऊ के जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने
कितने मैचेस में परफॉर्मेंस करी है और कितने ही मतलब स्तर तक के जो है मैचेस खेले हैं, उसके बावजूद भी अगर उनको चांस नहीं मिलेगा तो ये उनके संग धोखा होगा। और कहीं ना कहीं ये जो है बच्चों में एक निराशा का जो है वो लेके आएगा, क्योंकि जितनी भी एकेडमीज़ हैं, आप हर एकेडमी में देखिए कि 100-200 बच्चे हैं। अगर उन 100-200 बच्चों में से किसी एक ने परफॉर्मेंस करी है तो पूरे लखनऊ में 200 एकेडमीज़ हैं, 200 बच्चे हैं, उसमें से 11 खेल लें, तो क्या आपको लखनऊ में बेस्ट 11 नहीं मिल पा रहे हैं? लखनऊ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर बच्चे काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो कल यहाँ पर या बीवीडी में जा कर के प्रदर्शन भी किया जाएगा और अपनी बात मनवाई जाएगी। क्या इस बाबत आपने कुछ प्रशासन से भी बात की है, खेल मंत्रालय से? प्रशासन से तो क्योंकि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मैच कराने के लिए इन्होंने लिखा है, तो वहाँ पे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो सरकार से अनुरोध करा जाएगा और बाकायदा उसके लिए प्रदर्शन किया जाएगा। वहाँ पे तो मैच नहीं होंगे। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर खिलाड़ियों में कोई निराशा है और खिलाड़ी कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो घातक होता है और कोई बात ऐसी हो जाती है, और बहुत से खिलाड़ी ऐसे बहुत होते हैं जो बहुत प्रयास करने के बाद नहीं होते हैं, और वो अगर ऐसी स्थिति में जाते हैं, अगर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी जवाबदेही जो है क्रिकेट एसोसिएशन की और उन लोगों की बनती है जो तानाशाही कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि उसके ऊपर ध्यान देते हुए आपको तुरंत सरकार को भी एक्शन लेना होगा इस पे। और हम लोग तो हर जगह पे इसको लिख के दे रहे हैं, हर जगह मांग है और अदालत के भी रास्ते खुले हैं। इनको अगर ये नहीं मानेंगे, ये हमारे खिलाड़ियों की बात है, शहर के खिलाड़ियों की बात है, इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाला जो समय होगा और आने वाली जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन्हें याद रहेगा कि कभी खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाए, वरना उसके परिणाम घातक होंगे। खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जानी चाहिए। ये थे अर्शी रज़ा। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।